इंडिया के दिल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नाम था पिप हेरा। हेर भरे खेत और एक चमकती नदी से घिरा ये गांव किसी खूबसूरत तस्वीर जैसा लगता था, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक खौफनाक रहस्य छुपा था। ग्रामीण डर के साए में जीते थे। एक भयानक श्राप ने उन्हें जकड़ रखा था। कहानी मशहूर थी कि एक शक्तिशाली चुड़ैल ने बदला लेने की चाहत में पिप हेरा को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया था। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग दुर्भाग्य और एक अजीब डर से घिरे राहे। पिप हेरा की हवा में ही एक अजीब सी घबराहट थी। अजीब घटनाओं और रहस्यमय तरीके से लोगों के गायब होने की अफवाहें संकारी गलियों में गूंजती रहती थीं। बच्चों की हंसी की जगह अब खामोशी और डर भरी निगाहें थीं। बुजुर्ग बताते थे कि एक बुरी शक्ति गांव में घूमती है और सबकी जिंदगी पर एक काला साया पड़ा हुआ है। इस शापित गांव और यहाँ के दुखी लोगों की कहानी दूर दूर तक फैल गई। हवा में गमगीन सिसकियों की टारा। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, बच्चों को डराने वाली कहानी, लेकिन कुछ को यकीन था कि सच्चाई पिप हेरा के अंदर दफन है। वे बताते थे कि एक शक्तिशाली चुड़ैल जिसका दिल विश्वासघात से भरा था और बदला लेने की आग में जल रहा था। कहते थे कि वो गैन के किनारे एक पुराने वीरान मंदिर में काला जादू करती थी। वो मंदिर जो कभी पूजा और शांति का स्थान था, अब उस श्राप की याद दिलाता था जिसने पिप हेरा को बैंडी बना रखा था। उसकी टूटी हुई दीवारें और उजाड़ आंगन भयानक रस्मों और चुड़ैल के कहर की कहानियां सुनाती थीं। एक दिन एक अजनबी पिप हेरा की सरहद पर पहुंचा। उसका नाम था जय, एक नौजवान जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने अफवाहें सुनी थीं, शापित गैन और चुड़ैल के गुस्से के किस्से, लेकिन दूसरों के उलट वो दारा नहीं था। Instead, I felt a surge of determination, a deep-seated need to help the villagers break free from the shackles of fear. जय को हिम्मत की ताकत पर पूरा भरोसा था और यूस के अंदर न्याय की प्रबल भावना थी। उसने अपनी जिंदगी में भी कई चुनौतियों का सामना किया था और हर बार और मजबूत बनकर उभरा था। अनजान से सामना करने की जिज्ञासा और इच्छा से प्रेरित होकर वो पिप हेरा के बीचों बीच पहुंच गया, उस अंधेरे का सामना करने के लिए जो यूस का इंतजार कर रहा था। चौथा भाग, सायों का मंदिर। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित जय ने श्राप के स्रोत को खोज निकाला, प्राचीन मंदिर। As I approached its crumbling facade, a shiver ran down my spine. The air grew heavy, thick with a palpable sense of dread. पक्षियों का गीत बंद हो गया और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। निडर जय ने चरमराते दरवाजों को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। The interior was dark and oppressive, the air thick with the scent of decay and something ancient and unnameable. Cobwebs hung from every corner, and dust lay heavy on the floor. दीवारों में दरारों से सूरज की रोशनी की कुछ किरणें ही अंदर आ रही थीं, जो लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं, जो जीवित प्राणियों की तरह इधर-उधर घूमती हुई प्रतीत हो रही थीं। पांचवां भाग, अनजान का सामना। जैसे ही जय ने मंदिर की गहराई में प्रवेश किया, उसने एक उपस्थिति को महसूस किया। It was subtle at first, a prickling sensation at the back of my neck, the feeling of being watched. But as I moved through the shadowy corridors, it grew stronger, more insistent. I could hear the echo of my own footsteps, each one seeming to reverberate through the emptiness. वह एक बड़े कक्ष में आ गया, जिसकी दीवारों पर अजीब प्रतीक और निशान बने हुए थे। बीच में एक पत्थर की वेदी ठंडी और भव्य थी। As I approached, I felt a surge of energy, raw and untamed. The air crackled with unseen power, and I knew I had stumbled upon something significant, something both terrifying and exhilarating.